क्या आप लोगों को कोफ्ते बनाना मुश्किल लगते हैं? तो इस रेसिपी में कोफ्ते बनाना इतना आसान कर दिए हैं, वो भी बिना चॉपर के। गाढ़ी ग्रेवी बनाकर कोफ्ते तैयार करेंगे। ये तरीका आपको इतना पसंद आएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। हर स्टेप में बताया जाएगा कोफ्ते किस तरह मज़ेदार और लज़ीज़ बनाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कोफ्ते बनाते हैं तो वो जूसी नहीं बनते, नरम नहीं होते और वो टूट जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इसका सीक्रेट कि किस तरह आप कोफ्ते नरम, जूसी और सॉफ्ट बन सकते हैं। सब इस कोफ्ते की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg कीमा। मशीन का पिसा हुआ कीमा है, लेकिन इसे फिर मैंने बगैर चॉपर के पीसा है। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। एक बड़े साइज का प्याज लिया है। प्याज को मैं काट लूंगी और इसको भी पीस लूंगी। और प्याज जब भी आप कोफ्तों में डालें तो इसका पानी जो है वो निचोड़ लें। अगर आपका पानी रह जाएगा तो कोफ्ते आपके बिल्कुल टूट जाएंगे और वो जुड़ेंगे नहीं। जब आप उसे फ्राई करेंगे तो आपके कोफ्ते जो हैं वो सारे खुल जाएंगे। आजकल वैसे भी ईद गुजरी हुई है तो हर घर में कुर्बानी का गोश्त है, तो नई सी नई रेसिपी बनाने का दिल करता है। तो मैंने पास भी गोश्त पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आज कोफ्ते ट्राई की जाए और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। अब प्याज मैंने जो है काट लिया और इसको भी पीस लूंगी। बिल्कुल मैं देसी तरीके से कोफ्ते बना रही हूँ तो आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कोफ्तों की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छा जी, अब जो प्याज है वो मैंने पीस लिया और इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। वैसे इस पानी को आप चाहे तो वेस्ट कर लें या फिर आप अपने बालों पे लगा लें, क्योंकि इससे जो आपके बाल हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं क्यों प्याज के पानी से। अब मैंने इसमें प्याज भी शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। मैं आम जो सिंपल घरेलू मसाले हैं वो ही शामिल करूंगी। नमक है, सुर्ख मिर्च है, दड़ा मिर्च है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और नमक जो है अपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। और 1 अदद हम अंडा इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी बेसन के। बेसन से आपके कोफ्ते बहुत ही जो है वो सॉफ्ट से बनते हैं और टूटते नहीं हैं। आधा किलो जो है कीमे के लिए 1 अंडा काफी है। आप चाहे तो इसमें ब्रेड भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रेड शामिल नहीं की है। मैंने सिर्फ बेसन और अंडा शामिल किया है। और जो सीक्रेट है वो ये है कि हम इसमें जो सीक्रेट चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके कोफ्ते बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे, तो वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये तमाम चीजें मैंने शामिल कर दी हैं। अब इन चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने बगैर जो है ना सिर्फ इस कीमे बोटी वाला कीमा है, इसमें कोई भी चर्बी वगैरह नहीं है। तो ये तमाम चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तमाम मसाले जात मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और अच्छी तरह से मिक्स। अब हम जो इसमें सीक्रेट चीज डालेंगे वो है दही। 2 चम्मच आप इसमें भर के दही के डाल दें तो आप यकीन करें कि आपके कोफ्ते इतने मजेदार और जूसी और सॉफ्ट से बनेंगे। ये जो सीक्रेट चीज है इससे आप एक दफा जरूर ट्राई करें। आप जब भी कोफ्ते बनाएं तो उसमें 2 चम्मच दही के लाजमी डालें। आपके कोफ्ते इतने नरम और जूसी बनेंगे। अब तमाम जो मिक्स कर लिया उसके बाद हम इसके बाउल बना लेंगे। अच्छा, आधा किलो जो कीमा मैंने लिया है इससे तकरीबन 15 जो है हमारे कोफ्ते बनेंगे। अगर हम छोटे साइज के बनाएंगे तो तकरीबन 20 से बन जाएंगे, लेकिन मैं थोड़े बड़े साइज के बनाएंगी तो वो तकरीबन 15 बनेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह कोफ्ते बना के
उसे थोड़ी देर के तकरीबन 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें और फिर उसे आप ज़िप लॉक बैग में रख के आप तकरीबन 1-2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इनको फ़ौरन ही बनाना था तो मैंने फ्रीज़ नहीं किए। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैं अब इनको फ्राई करूँगी। आप अगर फ्रीज़र में रखना भी चाहें तो उन्हें बगैर फ्राई किए भी रख सकते हैं, तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी जब भी आप फ्राई करेंगे तो कोई टूटेंगे नहीं, बहुत आसानी से आपके कोफ्ते बन जाएँगे। अब ये जितने भी कोफ्ते हैं इन सबको मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, ये है मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ तो उन्हें हमेशा फ्राई करके ग्रेवी में डालती हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, तो आपके ये कोफ्ते बिल्कुल भी जो है ना बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए तमाम कोफ्ते वैसे ही माशाल्लाह से हैं और कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है। सब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इन्हें तकरीबन मैंने 5-1 मिनट के लिए फ्राई किया है। उसके बाद हम बनाएँगे इसकी ग्रेवी। सबसे अहम काम होता है ग्रेवी। आपकी ग्रेवी अच्छी होगी तो आपके कोफ्ते इतने ही लजीज होंगे। तो मैंने बारीक काट लिया है एक बड़े साइज का प्याज। अब इसको हम करेंगे ब्राउन। प्याज को बहुत ज्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन से आपकी ग्रेवी का कलर जो है वो काला सा हो जाएगा। तो ग्रेवी का कलर अच्छा होना चाहिए, पिंक पिंक सा। तो इसमें अब मैंने टमाटर तकरीबन 2 अदद मैंने टमाटर शामिल किए हैं, बिल्कुल हल्के जो है बारीक काट के। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर चुके हैं। अब शामिल करेंगे हम इसमें मसाले जात, वो ही नमक, घरेलू जो आम सिंपल मसाले हैं, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह। ये तमाम मसाले जात डाल के हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाए। तो ये हमारी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तमाम कोफ्ते अब इस ग्रेवी में मैं शामिल कर दूंगी और इसे तकरीबन 5-1 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। आपने बहुत ज्यादा चम्मच नहीं हिलाना है, बस थोड़ा सा मिक्स करके इसमें आप जितनी आप ग्रेवी रखने चाहें, तो तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया था ताकि इसकी अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो मज़ेदार से ये मेरे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसे नान के साथ, चटनी के साथ खाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।